सभी साथियों को सादर नमस्ते। हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न राज्यों में, बड़े शहरों से और पढ़ने वाले बच्चों के बारे में विशेष रूप से इस तरह की खबरें आ रही है। नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं सभी साथियों को, सभी पेरेंट्स को, सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में सजेशन देना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे स्कूलों में, स्पेशली केंद्रीय विद्यालयों में विंटर ब्रेक चल रहा है। कुछ रीजन्स के विंटर ब्रेक कुछ शहरों के, कुछ विद्यालयों के 2 जनवरी को ओवर हो गए हैं, कुछ के 11 जनवरी को ओवर होंगे और 12 जनवरी से स्कूल रीओपन होंगे। इस बीच डेफिनेटली सभी बच्चे पेरेंट्स के साथ में कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, घूमने जा रहे होंगे, कुछ घूम कर लौट कर अपनी जगह पर आ गए होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सभी पेरेंट्स से, आपको जब भी मौका मिले बच्चे से स्कूल के माहौल के बारे में, क्लास के माहौल के बारे में और विशेषकर इस तरह की बातें उनसे ज़रूर कीजिए, ज़रूर पूछिए, जिससे ये पता चले कि स्कूल में, क्लास में कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी दूसरे बच्चे को किसी न किसी वजह से परेशान करते हैं। कॉलेज में ज़रूर रैगिंग की घटनाएं होती है, कॉलेज में ज़रूर सीनियर स्टूडेंट द्वारा जूनियर स्टूडेंट को मारा पीटा जाता है, रैगिंग के नाम पर अमानवीय व्यवहार किया जाता है और बच्चे बताते नहीं हैं अपने पेरेंट्स को, कभी भी नहीं बताते हैं। ऐसा सिर्फ कॉलेज में ऐसी बात नहीं है, आजकल ये बात, ये फीलिंग्स, ये भावना, ये क्लास 6 to 12 तक के बीच के बच्चों में भी आ जाती है। कई स्कूलों की खबरें हमने सुनी है कि बच्चे घेर करके या किसी तरह से किसी बच्चे को परेशान करते हैं, कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं जो अमानवीय है, किसी भी सिचुएशन में जो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तो बच्चों से भी मेरी प्रार्थना है और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की कोई भी बात है तो बेटा अपने माता पिता से बिल्कुल भी ना छुपाएं। हो सकता है आप किसी वजह से अपने क्लास में टीचर को ना बता पाएँ, अब अपने प्रिंसिपल को ना बता पाएँ, अपने दोस्तों को ना बता पाएँ, लेकिन माता से, पिता से इस तरह की बातों को छुपा कर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पता नहीं कब कोई बात बड़ा रूप ले ले और माँ बाप को तब पता चले जब वक्त हाथ से गुजर चुका हो। स्पेशली अगर आप अपने पिता से किसी वजह से डरते हैं तो कम से कम माँ से बड़ा तो दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता, माँ से बड़ा ऐसा कोई शख्स नहीं होता जिससे आप कोई बात छुपाएं। इसलिए आपको माता से तो बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए। आपको कोई बच्चा परेशान कर रहा हो, आपको ही नहीं किसी और को भी कोई बच्चा परेशान कर रहा हो, तो ये बात भी बताना चाहिए। तो किसी न किसी रूप में तो वो बच्चा नहीं बता पा रहा हो माँ बाप का, तो किसी न किसी माध्यम से बात पता चल ही जाएगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ इस तरह की हरकतें होती है स्कूलों में जो पता चल जाता है बच्चों को कि ये बच्चे बड़ा बदमाशी भरा व्यवहार कर रहे हैं, इनडिसिप्लिन कर रहे हैं और किसी के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं या स्कूल के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ये बातें भी ज़रूर बताना चाहिए। माता पिता से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों से ज़रूर पूछिए, बच्चे आपके सबसे बड़े धन है, सबसे बड़ी पूंजी है। उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ में उनकी मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करना विद्यालय के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है। और मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ही यह है कि बच्चे के मन पर किसी भी घटना का, किसी के भी व्यवहार का कोई भी निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है और ये तभी संभव है जब पेरेंट्स और स्कूल दोनों मिल कर के बच्चे के भावनाओं का ध्यान रखें और उसके अंदर क्या चल रहा है इसको जानने के लिए उनसे पूछें कि बेटा क्या किसी शिक्षक का, किसी विद्यार्थी का, किसी दोस्त का, किसी भी मोहल्ले के व्यक्ति का, किसी भी प्रकार के रिलेटिव का कोई ऐसा व्यवहार तो तुम्हारे साथ नहीं है जो तुम्हें पसंद नहीं हो। कोई इस तरह की हरकत, कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक्य तो तुम्हें नहीं कहा जाता जो तुम्हें पसंद नहीं हो। और न केवल तुम्हारे साथ में, क्या किसी
और बच्चों के साथ में, तुम्हारे दोस्तों के साथ में या अन्य कक्षाओं के बच्चों के साथ में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। क्या तुमने विद्यालय में या तुम्हारे साथ कहीं भी ऐसी कोई भी घटना, ऐसा कोई भी बातचीत, ऐसा कोई भी व्यवहार देखा है जो तुमको ठीक नहीं लगा हो, जिसमें सुधार होना चाहिए? हर माँ बाप अगर ये बात अपने बच्चों से पूछेगा, स्पेशली जब छुट्टियां हो, उस दिन तो ज़रूर बच्चे के साथ बैठ करके खूब फ्री होकर के मजाक मजाक में, बातों बातों में, या इन जनरली इस तरह की बातें ज़रूर करना चाहिए। और अगर ऐसा करेंगे तो न केवल आप अपने बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे, उसकी सुरक्षा को आप सुनिश्चित करेंगे, बल्कि आप हमारे समाज की, विद्यालय की और विद्यालय के साथ साथ बच्चे के भविष्य की बहुत बड़ी सुरक्षा में मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अपेक्षा है आप ऐसा ज़रूर करेंगे।